डॉक्टर आलिया, हमारे साथ पाकिस्तान से एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुहेल खान, जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज अखबार के। सुहेल जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन डॉक्टर आलिया से एक सवाल करके और फिर मैं सुहेल के पास आती हूँ कि डॉक्टर सुहेल, आपके पास आऊंगी कि जो टफ मेजर्स की बात हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जो आर्थिक एक अस्थिरता दिख रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिख रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप वहां पर पॉलिटिक्स और लीगल इश्यूज कवर करते हैं। आपका क्या मानना है कि जो सड़क पर हालात है, हाउस होल्ड्स में किस तरीके का इस समय माहौल है, आपसे जानना चाहेंगे। और आज का जो चर्चा का विषय है वो यही है, और हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बिल्कुल एक श्रीलंका के रास्ते पर चल चुका है, कि जिस तरीके की अस्थिरता श्रीलंका में दिख रही है, क्या वही अस्थिरता इस समय पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है? कैसे डिस्क्राइब करेंगे सुहेल आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। असल में आपको पता है कि ये जो मुत्तहिदा पोजीशन थी, जो 13 जमातों के जो पॉलिटिकल्स जो फिगर्स थे, और इन्होंने एक मुल्क में वावेला बर्पा किया था कि साबिक जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, ये बिल्कुल इनकम्पिटेंट है, नाअहल है, सेलेक्टेड है, और इनको मुल्क ने इनको इसने बेरोजगारी में डाल दिया है, महंगाई में डाल दिया है, और पावर्टी जो है वो बढ़ गई है। और इसी इन्होंने तकरीबन बहुत बड़ी स्ट्रगल की, और इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इन्होंने जो अवाम से दावे किए थे वो तो इनकी मंशा तो पूरी हो गई, इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। शरीफ बरदरान जो है मियाँ शहबाज शरीफ, तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन यहाँ पर एक जो तल्ख हकीकत है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज है, वो ये है कि आपको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़माने में, उसके दौर हुकूमत में तकरीबन जो है ये जो महंगाई जो थी वो 13% थी। और अब जब जो ही इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, तो तकरीबन 13.5% पर जो है महंगाई चली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके खरबों डॉलर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो उनका जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इन्होंने जो दावे किए थे, तो इन्होंने कोई इस तरह का चेंज लाने में नाकाम हुए, बल्कि महंगाई उसी तनासब से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, उसको बहुत ज्यादा जो है एक किस्म का उसको एक एक्सेलरेशन लग गया है, इनर्शिया लग गया है। तो अब ये मौजूदा हुकूमत जो है, अब इस पे इनको ये एहसास हो गया कि है बहुत बड़ी हमने गलती की है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को निकालने का। और अब ये इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अब इस जो मुश्किलात हैं, जो डॉलर जो है वो तकरीबन 200 तक पहुंचने वाला है, कल तक तो 196 तक था, और अब ये मजीद भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने फिर जो है लंदन यात्रा के लिए, लंदन में जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान मियां नवाज शरीफ ने लाइव जो है उस पे जो है मीडिया पे उन्होंने इजलास तलब किया था। और अब इनको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हम करें क्या। और अब यहाँ पर जो बहुत सारे जो मौरिखीन हैं, और जो एनालिस्ट हैं, और जो हमारी जो बात होती है गवर्नमेंट सर्कल में इवन, तो वो कह रहे हैं कि यार ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, और हमें इस गलती का खुमियाजा भुगतने के लिए इसका सिर्फ वाहिद और वाहिद हल जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाना है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो नैरेटिव जो एस्टेब्लिश किया है, जो उन्होंने कहा है कि अमरीकी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत को चलता किया गया, उनको हुकूमत से महरूम किया गया। और बाद में वो जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी, उन्होंने भी 2 मीटिंग्स की हैं, और उसमें भी उसको उन्होंने साजिश को तो एंडोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दैट वाज अ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। तो जो इमरान खान पे जो ये इल्जाम लगाते थे कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बाद जब इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ साजिश हुई, और उन्होंने एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो है नारा इस्टेब्लिश किया, तो आपको यकीन होगा कि इन्होंने जो सिलेक्टेड का जो नारा लगाया था, तो इमरान खान का जो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा जो है वो इस पर बहुत ज्यादा सबकत ले गया है। और मीडिया ट्रेंड में, सोशल मीडिया पे अभी भी तकरीबन 12, 13, 14 करोड़ जो है वो ट्रेंड उसका चल रहा है, जो नारा जो चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत का। नहीं तो सोहेल, मुझे ये बताइए कि जो ये 13 पार्टीज की जो जमात है वाली सरकार है, ये जो रुपया जिस तरीके से और जिस तेजी से रुपया नीचे गिर रहा है, आपको लगता है कि ये कोई एक ऐसी नीति बना पाएंगे जिससे कि ये जो एक आर्थिक अस्थिरता नजर आ रही है उसको थाम सकेंगे, रोक सकेंगे, होल्ड कर सकेंगे कुछ दिनों तक? क्या उनके पास ऐसी कोई नीति है, या फिर ये चाहेंगे कि चुनाव हो और फिर ये सरकार जाए और फिर जनता जो भी जिस भी सरकार को चुनेगी वो उसका हल करेगी? तो क्या फीलिंग है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल कवरेज में आपको लगता है कि उस तरीके की नीतियां ये सरकार बना पाएगी जो मौजूदा सरकार है?
नहीं, बिल्कुल मैं नहीं समझता, क्योंकि ये जिस तरह देखिए, मैं आपको बताया कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान, वो तो देखें एक बाकायदा वो एक रोड मैप देते थे, और वो जो भी बातें करते थे कि जनाब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और उन्होंने किए भी। उन्होंने हेल्थ सेक्टर में किए, जो हेल्थ कार्ड सिस्टम था उनका बहुत बड़ा जबरदस्त हो गया था। किसान भाइयों को जो उन्होंने जो सब्सिडी दी, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो उन्होंने बेतहाशा जो है रेवोल्यूशन बर्पा किया, और साथ ही साथ अभी आप जिक्र में सुन रहा था, ये जो पीजेंट्स है, जो किसान हैं, जो आप बात कर रहे थे, तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको बड़ा बूस्टअप किया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा बूस्टअप किया था, हेल्थ में उन्होंने किया था, और पूरे वर्ल्ड बैंक ने ये माना है, और यूनिसेफ ने ये मांगा, ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने खासतौर पर वज़ीर आज़म की हुकूमत, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 के साथ उन्होंने जो डील किया, जो टेकअप किया, वो उनके खराज तहसीन है। तो मौजूदा हुकूमत का इसके पास कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि इस तरह तो ना। अब देखिए, वो मिफ्ता इस्माइल गए थे अमेरिका, IMF ने जो स्टक कंडीशन रखी हुई है, वो इन कंडीशन को तो इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिजली की जो है उसमें जो है टैरिफ वो भी बढ़ाना होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होगी, और जब ये चीजें बढ़ाई जाएंगी तो इस पे अवाम के जो है बहुत ज्यादा इसका शदीद रद्द अमल आएगा। जी जी। पास आऊंगी कि सुहेल, आपको क्या लगता है कि जिस इकोनॉमिक कंसेंसस की बात हो रही है वो क्या आपको होती हुई नजर आ रही है, या वाकई में जो सड़क पर एक राइट लाइक सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से श्रीलंका में दिख रहा है? तो क्या श्रीलंका और पाकिस्तान में आप समानता देखते हैं कि जिस तरीके के हालात वहां पर हैं, या वाकई में सरकार कुछ कर पाएगी? जी। नीलू व्यास, असल में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इनका जो मेन एक्सपर्ट बंदा है, जो कि इनका रिश्तेदार भी है, साबिक वज़ीर आज़म मियां शाह नवाज शरीफ का समधी भी है, इसहाक डार, वो भी तो पाकिस्तान से भागा हुआ है, भगोड़ा है, और बल्कि वो इश्तिहारी है, प्रोपेन ऑफेंडर है, और अभी तक वो नहीं आ रहा है। उसकी जो है सेनेट की जो सीट थी वो भी खत्म हो गई है। इनके पास तो सिर्फ एक वही एक्सपर्ट बंदा था। अब आप देखिए ना, ये इन लोगों की बहुत बड़ी ज्यादा बदकिस्मती है, और इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि ये अक्सर ये नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो। तो नीलू व्यास साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जब ये नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, अब फैसले वहां जहाँ के लंदन में करते हैं, अवाम को यहाँ पे फेस नहीं करते हैं। केसेस इनके खिलाफ सारे हैं, केसों की वजह से ये भागे हुए हैं। आज गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सो मोटो लिया, और वो सो मोटो ये था कि ये जो मौजूदा जो सरकार है शहबाज शरीफ की, इनके खिलाफ आपको पता है कि अरबों रुपए के जो इनके करप्शन के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इनका एक केस चल रहा था, उनमें जो प्रोसिक्यूशन अफसरान थे, जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान थे, वो इन्होंने तब्दील कर दिए, उनको ट्रांसफर कर दिया। और एक उसमें एक जो बड़ा डेलीगेट जो है ऑफिसर था, डॉक्टर रिजवान, वो बड़ा उसको केस को परसू कर रहा था, ही वाज अ प्रोसिक्यूटर, और उसको जो भी हटा दिया गया, और बाद में उसको बेचारे को हार्ट अटैक हो गया, तो वो ही डाइड। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है कि जनाब आप, तो ये मैं बहस लंबी हो जाएगी, मैं आपको इस तक इसलिए बताता हूँ कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए आए हुए हैं, बस इसको शौक था कि बस मैं जल्दी शेरवानी पहन लूं। हालांकि इनको पता था, और जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत थी, हाल दो देर वाज हाई प्राइस हाइक, पॉवर्टी भी थी, बेरोजगारी भी थी, और ज्यादा से ज्यादा जो है बेरोजगारी का जो हाई प्राइस था वो बड़ा मसला था, महंगाई का बड़ा मसला था। और वो जी इमरान खान फिर भी कह रहा था कि जनाब मेरे पास है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, और अवाम उसका साथ दे रहे थे नीलू, और उसका साथ दे रहे थे। और लेकिन अब जब ये आए हैं और इनके पास तो और कुछ भी नहीं है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, इन्होंने सिर्फ वही इमरान खान को काउंटर करने के लिए, मैं यहाँ पे कहूंगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 4 साल ठीक है, कोई इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं किए। वो भी 4 साल ये लगा रहा था कि इन चोर और डाकू को मैं पकड़ूंगा, लेकिन हमारी की यहाँ की जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इतनी कमजोर है कि इन लोगों पे कोई केस साबित नहीं कर सकती। आल दो ये जमानतों पे हैं, केसेस इनके चल रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने भी वो जो 4 साल जाया कर दिए, ये बजाय इस पे कि वो ज्यादा कोई गवर्नेंस पे फोकस करते, और यही उनकी वो खामियां थी जिसकी वजह से वो चल बसे, वो उनकी हुकूमत चल गई। अब ये आए हैं तो चूंकि नीलू
इनका तो 35 साल का तजुर्बा है, 3-3 साल ये इक़्तिदार में रहे, तो इनके लिए तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन इन बदकिस्मती ये है कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, बावजूद इसके कि इनके पास 35 साल तजुर्बा है। लेकिन अब सुहेल ये यानी कि जी सुहेल यानी कि आपको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हालात कुछ सुधर पाएंगे? नॉट एट ऑल, कश्मीर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, क्योंकि अब ये खुद ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम जो है ना, अब ये सेफ पैसेज जो है मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस तरह फराख का जो है हमें रास्ता मिल जाए, और अब ये इसका ये कर रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाए। बाकी जो इन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, इन्होंने बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है और जो ग्राउंड रियलिटीज है। लेकिन अगर पॉलिटिकल में आपको कहूँ तो इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अब ये सोच रहे हैं, बल्कि और मैं आपको ये बता दूं, अगर इलेक्शन गए और इलेक्शन हुआ तो जिस तरह इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद उसको जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विदेश मुल्कों में भी जितनी उसकी पजीराई मिली, उनको सपोर्ट मिला है, तो इमरान खान के चांसेस आने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा हैं अगर फेयर इलेक्शन हुए। मैं आपको बता दूं, और इनके पास एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ पॉलिटिकली, आपको याद होगा पहले जमाने में या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ये दोनों जब इलेक्शन आता था तो ये दोनों जलसे जुलूसों में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे और वोट बैंक जो है ना वोट बनाते थे, लोगों से वोट लेते थे। अब तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब जब जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में ये वोट मांगने के लिए इनके पास क्या ऐसी गिदड़तंगी होगी, इनके पास ऐसे क्या रीजन होंगे कि ये जनता से वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान का ऑलरेडी नैरेटिव इतना स्ट्रांग हो गया है इम्पोर्टेड हुकूमत का, लोग उनकी उनकी पजीराई उनकी पॉपुलरिटी में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह पेशावर से उन्होंने आगाज किया जलसे से, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, जितने भी जलसे किए कल मुल्तान में, और आपके उस जलसों के आपको स्ट्रेंथ नजर आ गया होगा कि कितने लोग उनके पास हैं, और उन्होंने अब कॉल भी देनी है इस्लामाबाद पर आने के लिए। तो ये इस वक्त जो है पल्ला जो है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कि मैं इमरान खान का हामी हूँ या तरीके इंसाफ हुकूमत का हामी हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो यही बता रही हैं कि इनके पास कोई इस तरह का कोई नहीं है, और अब ये जल्द ये चाह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए। ओके ओके। और जो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी किया था आईएमएफ से, और आईएमएफ ने अपनी शर्तें रखी थी, लेकिन सब मेहमानों ने यही बोला कि एक बहुत ही जो रोड मैप और एक ब्लूप्रिंट देने की बात है, वो क्लैरिटी उस पर कहीं नजर नहीं आ रही है। और वो क्लैरिटी तभी आएगी जब एक राजनीतिक कंसेंसस बनेगा, इकोनॉमिक कंसेंसस बनेगा, जिसकी उम्मीद अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर आलिया एंड सोहेल, आप लोग पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े, लंदन से शिवकांत जी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। और वीरा शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द डिबेट। थैंक्स टू ऑल द गेस्ट्स, थैंक यू।